हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, जिसे हम काइनेसिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो जैसे हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से ही लिया गया है ये आपका बॉडी लैंग्वेज। जैसे हमारे साइन सिंबल्स होते हैं, उनमें हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, ठीक उसी तरह बॉडी लैंग्वेज में भी किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता, ना ही वर्ड्स का यूज़ किया जाता। बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए सामने वाला पर्सन हमें जज कर लेता है हमारे बॉडी लैंग्वेज से। ओके, तो हमारी फिजिकल मूवमेंट्स जो हैं सामने वाले पर्सन को मैसेज देती हैं, उसे ही हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और हाँ गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के और भी चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि हम जानते हैं किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है वह काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स और उनकी फिजिकल मूवमेंट्स दूसरों को किस तरह से और क्या मैसेज देती हैं। ओके, तो हमारी डेली लाइफ में भी हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों को अलग अलग मैसेज देते हैं। कैसे? कि किस तरह से हम बैठे हैं, किस तरह से हम खड़े हैं, किसी से बात करते वक्त किसी को हम कैसे देख रहे हैं, ये सब भी जो होते हैं सामने वाले पर्सन को पॉजिटिव या नेगेटिव मैसेज देते हैं हमारे बारे में। यानी जो भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, उससे भी सामने वाला पर्सन उसको नोटिस करता है। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए, व्हेन मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देन इट इज टर्म्ड एज बॉडी लैंग्वेज। जब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स के थ्रू किसी को मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। कि हम कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, किसी से कैसे आई कांटेक्ट बना रहे हैं, तो ये सभी जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज होती हैं। आई होप कि आपको उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की कौन से पार्ट्स क्या मैसेज देते हैं। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले पर्सन को जब मैसेज कन्वे करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है हमारा फेस। अब ऐसा कहा गया है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारे माइंड में कैसा चल रहा है, हम किसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं, ये हमारे चेहरे पर ही दिखने लगता है। तो चेहरे के हाव भाव को देखकर सामने वाला पर्सन हमारे बारे में समझ जाता है कि हम उससे कहना क्या चाहते हैं। सेकंड है आई कांटेक्ट। जब हम किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस टाइम आई कांटेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। आई कांटेक्ट उस पर्सन की फीलिंग्स को कन्वे करता है, एक्सप्रेस करता है। इससे उसके अंदर की ऑनेस्टी शो होती है। सामने वाले पर्सन की ऑनेस्टी को आप जान पाते हैं आई कांटेक्ट के थ्रू। सामने वाला पर्सन आपकी बात को कितनी अटेंशन से सुन रहा है, ये भी शो होता है आई कांटेक्ट से। सामने वाला पर्सन को आप में इंटरेस्ट है या नहीं, तो ये आई कांटेक्ट से ही आप जान सकते हैं। तो आई कांटेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेड। अब किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन के दौरान या किसी मीटिंग में हम अपने सर को, मतलब हेड को कैसे रखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने हेड को सीधे स्ट्रेट रखते हैं और सामने वाले पर्सन की बात को सुनते हैं या बताते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस शो होता है। इसी तरह किसी स्पीकर को सुनते वक्त नॉड करना यानी सर हिलाना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये उस स्पीकर को पॉजिटिव फीडबैक भी देता है कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हो। नेक्स्ट है लिप्स। अब हमारे लिप्स जो हैं, हमारे जो होंठ हैं, ये भी हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। स्माइल करते हुए किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो ये हमारी फ्रेंडशिप को शो करता है। किसी स्पीकर से बात करते वक्त आप स्माइल देते हो तो वो आपके अंदर की हैप्पीनेस को शो करता है। अगर आप फेक स्माइल देंगे, ये भी उस स्पीकर को पता चल जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने लिप्स को टाइट करते हैं तो ये आपके अंदर के एंगर को शो करता है, आपके अंदर कितना गुस्सा है उसको बताता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्चर। हमारे अंदर की फीलिंग्स हमारी बॉडी पोस्चर के थ्रू ही शो होती है। किसी से बात करते वक्त आप कैसे खड़े हैं, सीधे स्ट्रेट खड़े होकर बात कर रहे हैं, या फिर आप लूज मतलब थोड़ा सा झुक कर खड़े हैं,
तो इससे सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं। अगर आप थके हुए होंगे तो आपका पोस्चर भी ठीक उसी तरीके से बन जाएगा और सामने वाले को पता चल जाएगा कि यू आर टायर्ड। नेक्स्ट है हमारा गेस्चर्स। गेस्चर्स में आप अपने हाथों के मूवमेंट्स, लिप्स, फीट के थ्रू दूसरों को मैसेज देते हैं। किसी से बात करते वक्त आप अपने पैरों को शेक करना यानी हिलाना या फिर हाथ बांधकर उनकी बातों को सुनना या पॉकेट में हाथ रखना, ये सब नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इसी तरह जो गेस्चर्स होते हैं सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ बताते हैं कि आप उनसे बात करते वक्त किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं गेस्चर्स, क्योंकि ये आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं सामने वाले पर्सन को। तो इनमें आपको इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अपीयरेंस। अब ये जो अपीयरेंस है बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप कैसे दिख रहे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके हेयर स्टाइल कैसा है, किस तरीके से आप अपने आप को सामने वाले पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये सब भी उस पर्सन को कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। तो हम किसी के ड्रेसिंग सेंस से, उसके पहनावे से ही उसे जज कर लेते हैं। तो आपके फिजिकल पर्सनालिटी को देखकर भी सामने वाला पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ जज कर लेता है, तो उसे हम अपीयरेंस कहते हैं। हमारा अपीयरेंस ही एक तरह से हमारी प्रोफाइल को शो कर देता है। ओके, नेक्स्ट है साइलेंस। अब आप बिना बोले, बिना कोई मूवमेंट किए किसी को कोई मैसेज देते हैं तो वो साइलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछे है ना, आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और वो पर्सन चुप है, वो कुछ बोला ही नहीं, तो ये साइन है कि वो या तो आपसे बात नहीं करना चाहता या फिर उसे उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो हमारे बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू किसी को कोई मैसेज देते हैं तो उसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसे हम काइनेसिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में काइनेसिक्स पूछ लिया जाए या फिर बॉडी लैंग्वेज पूछ लिया जाए तो एक ही बात है, आपको यही लिख कर आना है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।